हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT का मैं पार्ट नंबर 3 आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पार्ट नंबर 2 में बताया था, कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल लिया था, जैसे हीलियम का मॉलिक्यूल हो गया और उसके आयंस स्पीसीज हो गए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसके स्पीसीज हो गए, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए उनके स्पीसीज हो गए। उनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव बॉन्ड एनर्जी, रिलेटिव बॉन्ड लेंथ, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी देखा था। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज के बारे में देखेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से अधिक है, यानी कि 15 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब आज की वीडियो लेक्चर में जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे O2 के मॉलिक्यूल और इसके स्पीसीज, जैसे O2+, O2++, O2-, O2-, इसी तरीके से फ्लोरीन के मॉलिक्यूल और इसके स्पीसीज के बारे में देखेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और इसके स्पीसीज के बारे में देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, और ये फर्स्ट एग्जांपल किसका है? मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के स्पीसीज के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे मैं न्यूट्रल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल O2+, O2++, O2- और O2- के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे आप देख रहे हो कि न्यूट्रल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16। ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में अप्लाई हुआ था, हीलियम के मॉलिक्यूल में हुआ था, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हुआ था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ O2 का मॉलिक्यूल लेने जा रहा हूँ। O2 के मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 16 हो गए। अब जब टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो गए तो ऐसी कंडीशन में इसमें किस तरीके का पैटर्न काम करेगा, ये पैटर्न आपको देखने की जरूरत है। सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ये बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग का हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s। इससे ज़्यादा फिर सिग्मा 2s का होगा, फिर इससे अधिक सिग्मा स्टार 2s का होगा, फिर इससे भी अधिक आप देखोगे तो पाई 2px और 2py का इक्वल होगा, और फिर इससे भी ज़्यादा किसकी होगी? यहाँ पे सिग्मा 2pz का। ये पैटर्न हम लोग पढ़ते थे, किसके केस में पढ़ते थे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, या जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर 0 से लेकर 14 होते हैं, उनमें। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है? ये चेंजेज आप देखिएगा, देयर इज वेरी लिटिल चेंजेस। ये इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी कि सिग्मा 2pz पाई 2px 2py की जगह पे आ जाएगा, और पाई 2px 2py ये सिग्मा 2pz की जगह पे चला जाएगा, यानी कि इसकी शिफ्टिंग इस जगह पे होगी, इसकी शिफ्टिंग इस जगह पे होगी। सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाती है और पाई 2px 2py की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। तो आइए यहाँ पे हम लोग, क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो चेंज है, इस चेंज को मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे सिग्मा 2pz कर दिया, और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? पाई 2px और 2py की एनर्जी होगी। ये देखिए, और फिर अगर आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा एनर्जी, अब कोई चेंज नहीं होगा। अब इससे ज़्यादा एनर्जी आप देखोगे तो पाई स्टार 2px और 2py की होगी, और फिर इससे भी ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा स्टार 2pz की होगी। इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप देखें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर देखिए यहाँ पर 15,
16 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, पेयरिंग नहीं हो पा रही इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पहुँचा ही नहीं। अब अगर इसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि ये होता है Nb माइनस Na, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसके केस में Nb की वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखिए ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो बॉन्डिंग में बीएमओ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है माइनस। अब एबीएमओ में देखते हैं कितने हैं। सिग्मा स्टार वाला जो था एबीएमओ का ऑर्बिटल है 2, 2 4, 5, 6। तो 10 माइनस 6 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो 10 माइनस 6 का मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये देखिए अगर 4 हो गया तो यहाँ पे 4/2 करेंगे। 4/2 का मतलब ये प्लस 4/2 हो गया, इसका मतलब प्लस 2.0। प्लस साइन आप नहीं भी लगाते हो तब भी चलेगा, कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस साइन जो था अंडरस्टूड है। अब ये प्लस साइन जो था क्या शो करता है? ये जो पॉजिटिव साइन है ये शो करेगा कि मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा, और साथ ही साथ बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आई है? 2 आया है। 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक नेचर वाला होगा। ये देखिए पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा केस बताने जा रहा हूं। ये B वाला अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए ये O2 प्लस हो गया। अब O2 प्लस हो गया तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 16 के बजाय कितने होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखिए 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न यही रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम हो जाएगा। तो कहाँ से कम होगा? एंटी बॉन्डिंग वाले से। यहाँ से py से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम हो गया? एंटी बॉन्डिंग से। यानी कि एंटी बॉन्डिंग में जो था टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब अगर इसके लिए मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इसके लिए अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो ये देखिए 10 माइनस 5 होगा, क्योंकि बॉन्डिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बीएमओ में कोई फर्क नहीं पड़ा। एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यानी कि ये 5.0 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि प्लस 2.5 होगा। जब प्लस 2.5 हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा? ये शो करेगा कि ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा। और आप देखो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ऐसी कंडीशन में इसका नेचर कैसा हो जाएगा? इसका नेचर भी पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड वाला केस देखते हैं तो थर्ड वाला केस क्या है? O2 प्लस प्लस है। जब O2 प्लस प्लस हो गया तो अब आप देखो कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऐसी कंडीशन में इसमें सारे फीचर, चाहे बॉन्ड ऑर्डर हो, चाहे मैग्नेटिक बिहेवियर हो, है ना, सब कुछ बिल्कुल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के जैसे होगा। नाइट्रोजन में 14 पाया जाता है, इसमें भी 14 पाया जा रहा है, तो बिल्कुल वही होगा। लेकिन पैटर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाइट्रोजन वाला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नाइट्रोजन वाला अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि इसका न्यूट्रल पेरेंट मॉलिक्यूल O2 है और O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें पैटर्न ये वाला फॉलो हो रहा है, तो इसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा। अब आप देखिए जब 14 इलेक्ट्रॉन हो गया तो जब 16 था तो यहाँ पर जैसे क्या हुआ? ऐसे था। जब 15 हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 14 हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम हुए? एंटी बॉन्डिंग वाले से कम हुआ, एबीएमओ ऑर्बिटल से कम हुआ। तो अगर इसके केस में हम लोग देखना चाहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 10 ही रहेगा। एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया? 4 हो गया। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ऐसे कंडीशन में कितना हो जाएगा? 6.0 प्लस डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो यानी कि प्लस 3.0 हो गया। जब प्लस 3.0 हो गया तो पॉजिटिव साइन क्या करेगा? ये शो करता है कि मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखिए ये जो पॉजिटिव साइन होता है ये शो करता है कि नेचर में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए
ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। सारे के सारे देखो ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये वैकेंट हो जाएगा, ये वैकेंट और ये वैकेंट है ही। तो यानी कि कहने का मतलब इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर डायमैग्नेटिक होगा, बिल्कुल नाइट्रोजन के जैसे हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। देखिए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन था, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 था, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है। वहां पे भी आपने देखा था डायमैग्नेटिक नेचर था, यहां पर भी डायमैग्नेटिक नेचर है। पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, मॉलिक्यूल भले अलग अलग हो, अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हैं तो बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर सब कुछ सेम आएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं डी वाला केस। जैसे अगर मुझे दिखाना है कि O2 माइनस का केस, O2 माइनस के केस में अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 हो जाएंगे, क्योंकि O2 में 16 और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब 17 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अगर यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 16 का तो ऐसे हो गया था, जब 17 हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एंटी बॉन्डिंग px वाले में हो जाएगी। तो जब px वाले में हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ा, एंटी बॉन्डिंग वाले केस में बढ़ा। तो जब एंटी बॉन्डिंग वाले केस में बढ़ा तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितना है, बॉन्डिंग में 10 और एंटी बॉन्डिंग में 7 हो जाएगा। तो 10 - 7 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा +1.5 आ जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर +1.5 है। ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर भी है, ये शो करेगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब जब 17 इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक हाफ फिल्ड एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, px वाला तो पेयर्ड हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। इसको मैं p से रिप्रेजेंट करूंगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक मॉलिक्यूल और बचा है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को लिखने से पहले इनके हम लोग रिजल्ट ले लेते हैं। अगर रिजल्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो मैंने O2 का बताया। O2 मॉलिक्यूल के केस में जो था, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देखते हैं तो ये आता है +2.0 और इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। O2 प्लस के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो O2 प्लस के केस में आप देखिए यहाँ पर क्या आया है। O2 प्लस के केस में बॉन्ड ऑर्डर +2.5 आया है, ये +2.5 है, इसका नेचर भी पैरामैग्नेटिक है। फिर O2 प्लस प्लस के केस में देखें, अगर हम लोग O2 प्लस प्लस के केस में देखते हैं तो ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। O2 प्लस प्लस के केस में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देखिए 3.0 आया है, तो ये +3.0 है, इसका नेचर डायमैग्नेटिक है। फिर इसी तरीके से अगर मैं O2 माइनस के केस में देखूं बेटा, तो O2 माइनस के केस में आप देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू +1.5 आया है, ये आया है +1.5 और इसका नेचर कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है। अब हम लोग देखते हैं कि O2 माइनस माइनस के केस में क्या आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें। अगर हम लोग O2 माइनस माइनस का केस देखें तो O2 माइनस माइनस के केस में जो था टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गया। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे ऑक्सीजन एटम पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसी कंडीशन में हर एक ऑक्सीजन एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 8 से बढ़ के 9 हो गया और दूसरे वाले पे भी 8 से बढ़ के 9 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ई वाले की बात करता हूँ, ABCDE हो जाएगा। तो ये देखिए ये O2 माइनस माइनस है, इसके केस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये आपने देखा कि ये पैटर्न 16 तक फॉलो हुआ था। जब 18 हो जाएगा तो 17, 18, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी बेटा, यहाँ पर भी पेयरिंग हो जाएगी। ये बात समझिएगा। ये चेंज क्या हो जाएगा, 1 से बढ़कर ये 2 हो जाएगा और 1 से बढ़कर ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इस तरीके से हो गया तो ऐसी कंडीशन में अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए BMO में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 8, 2 10 हो गया।
तो ये देखिए ये 10 हो गया माइनस। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कितने हैं एबीएमओ में है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 माइनस 8 हो गया। 10 माइनस 8 की बात करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये प्लस 2.0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ये प्लस 1.0 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है ये जो पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है। कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फेल्ड हो। तो ऐसी कंडीशन में इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि डी होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन के एक एटम में, न्यूट्रल फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, और दूसरे फ्लोरीन में भी 9 इलेक्ट्रॉन। तो F2 मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में आप जानते हो कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1 होती है। देखिए यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। वहां पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, और यहाँ पर भी देखिए डायमैग्नेटिक बिहेवियर है। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इनमें कंपेयर करना चाहता हूँ, स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना चाहता हूँ, इनके बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होता है उसका स्टेबिलिटी भी अधिक होता है ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी अधिक होती है, या बॉन्ड एंथैल्पी अधिक होगी। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये देखिए ये O2 माइनस माइनस के केस में कितना आया है, 1.0 आया है। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए ये O2 माइनस माइनस है, इसके केस में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आई है, 1.0 आया है। इसका नेचर डायमैग्नेटिक है। अब अगर इसमें मैं कंपेयर करता हूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसके केस में है, O2++ के केस में है। अगर O2++ के केस में है तो जाहिर सी बात है कि जो O2++ है इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा O2++ के केस में। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो O2++ ये डायमैग्नेटिक है, फिर O2+ कैसा है, 2.5 है, इसके बाद इसी का नंबर आता है। तो फिर इसकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ी सी कम होगी O2+ की। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो O2 का कितना है, 2.0 है, तो O2 का कितना हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए O2 माइनस का कितना है, 1.5 है, तो इसका O2 माइनस का 1.5 है। फिर सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 माइनस माइनस का 1.0 है, तो O2 माइनस माइनस हो गया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हुआ बेटा, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी हो गया। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी O2++ की, उससे कम O2+ की, उससे भी कम O2 की, उससे भी कम O2 माइनस की, और सबसे कम O2 माइनस माइनस की। तो ये देखिए ये कहलाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी बोलिए या बॉन्ड एनर्जी बोलिए। यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, किसी मॉलिक्यूल में या किसी स्पीशीज में प्रेजेंट दो एटम को एक दूसरे से अलग करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको दिखाया। अब अगर मैं यहीं पर बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट से बताऊं तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि बॉन्ड लेंथ का मैग्नेटिक बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। O2++ का सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा, O2+ का उससे अधिक होगा, O2 का उससे अधिक होगा, O2 माइनस का उससे अधिक होगा, और सबसे अधिक O2 माइनस माइनस का होगा। ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है ये पैटर्न है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, और मैं एक मॉलिक्यूल का बताऊंगा जैसे O2 का, तो उसी में चेंज करके मैं आपको O2+ का, O2++ का, O2 माइनस का सबका बता दूंगा, और आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। तो आइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा इस बात को हम लोग समझते हैं।
ये देखिए बेटा जी, सबसे पहले मैं O2 का बता रहा हूं और O2 के बेस पर बाकी सारे स्पीशीज का हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर O2 का मॉलिक्यूल है तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15, 16, ये बात है। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें नॉर्मल वाला तो 1s2, 2s2, 2p4 होगा। तो जब 2p4 होगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, इसको 2px2, 2py1 और 2pz1 ऐसे कहेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये वाले सारे के सारे जो तो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें BMO और ABMO के ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। तो इसमें भी हम लोग किसका लेंगे, हम लोग सिग्मा 2pz से लेके यहाँ तक का लेंगे। इन सब का लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जितना बॉन्डिंग में है उतना एंटी बॉन्डिंग में होगा तो सबका 0 हो जाएगा, नेट रिजल्ट यहीं से आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि पहला एक ऑक्सीजन का एटम है और फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये मैं बना रहा हूँ। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिए सब में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी कंडीशंस में हम आपको दिखाएंगे। अभी पहले तो ये सब बना लेते हैं। ये हो गया। यहाँ पर आप देखो तो सिग्मा 2pz ये पहले आ रहा है, इसकी एनर्जी सबसे कम है तो मैं सिग्मा 2pz को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं लिख भी देता हूँ कि ये किसके ऑर्बिटल हैं। ये ऑर्बिटल सिग्मा 2pz के ऑर्बिटल हैं। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, बॉन्डिंग वाले की, पाई 2px और 2py की है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हो गया। फिर इसी तरीके से इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, एंटी बॉन्डिंग वाले की होगी। एंटी बॉन्डिंग वाले की अगर हम लोग एनर्जी देखें तो जैसे मैं इसको कह देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं, ये एंटी बॉन्डिंग के हो गए। ये सिग्मा 2pz के हैं, मैं लिख भी देता हूँ सबको। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल हैं, पाई 2px और पाई 2py, तो ये पाई हो गया। 2px और 2py की एनर्जी इक्वल होती है। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, पाई स्टार 2px और 2py की, ये भी 2 ऑर्बिटल हैं, तो 2 ऑर्बिटल मैंने कर दिया। और सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर आप देखते हो तो सिग्मा स्टार 2pz की है, तो सिग्मा स्टार 2pz का एक ऑर्बिटल ये हो गया। ये देखिए, ये सिग्मा स्टार 2pz हो गया। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये देखिए, ऐसे ये यहाँ पर अब दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसके p ऑर्बिटल्स हैं। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबसेल में। अब देखिए, पहला ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4 हो गया। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 हो गया। तो टोटल हमारे पास ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। ये कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। इस 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो अब बोर रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में होगी, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। यहाँ पे एक ही जो ऑर्बिटल है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करूँगा, NB-Na/2। तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, बॉन्डिंग वाले हैं, और ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 है, तो 6 - 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना होगा,
ये 2.0 हो जाएगा, 4/2 करेंगे तो कितना होगा 2.0 प्लस हो गया, एग्जिस्ट करेगा। दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, पैरामैग्नेटिक है, देखिए पैरामैग्नेटिक, तो ये सेम टू सेम आया, देखा ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग किसी दूसरे मॉलिक्यूल का भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिखाना है O2+ का दिखाना है, तो अगर मुझे O2+ का दिखाना है, ये आपने देखा कि ये किसके लिए है, ये O2 मॉलिक्यूल के लिए है। अगर मुझे O2+ का दिखाना है तो O2+ का हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाला हुआ और दूसरा ऐसा हुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये O+ हो गया, ये देखिए O+ है, तो जिस पे O+ है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऐसी कंडीशन में अब थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन इसके अपोजिट होना चाहिए, यानी कि ऐसे 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 सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो 4 और 3 7 हो गए, तो 2 3 4 5 6 एक 7, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब अगर मैं O2+ का बनाऊंगा तो O2+ का क्या आएगा, अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 - 1 करेंगे, 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये +2.5 आ जाएगा। एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो ऐसी कंडीशन में कितना होगा, पैरामैग्नेटिक, तो देखिए ये पैरामैग्नेटिक हो गया। फिर इसी तरीके से जब मैं O2++ की बात कर रहा हूं तो O2++ का मतलब क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन एटम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया यहाँ से, और वहाँ पे तो ऑलरेडी निकला हुआ था क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है ना, O2++ की बात कर रहा हूँ। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए 2 3 4 5 6, हम लोग अब बॉर रूल, पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी, होर्न्स प्रिंसिपल तीनों को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, जब यहाँ पे गया नहीं तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग O2++ के केस में निकालते हैं तो O2++ के केस में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 0, एंटीबॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं 2, ये +3.0, कोई हाफ फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली फील्ड है, ये कंप्लीटली वैकेंट है, यानी कि हाफ फील्ड वाला कोई केस ही नहीं है, तो इसका नेचर डायमैग्नेटिक होगा। देखिए O2++ का 3.0 डायमैग्नेटिक नेचर आ रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है O2- का निकालना है, अगर मुझे O2- का निकालना है तो इसी तरीके से मैं जैसे बता रहा हूं कि O2- का केस है, तो जब O2- का केस हुआ तो एक ऑक्सीजन एटम तो न्यूट्रल है, कोई भी ऑक्सीजन एटम, और दूसरे ऑक्सीजन एटम पे कैसा है, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ये मान लीजिए कि इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर तो आप देखे थे कि यहाँ पे ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, ये 4 था क्योंकि न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम में जाता है, देखिए 4 होगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे 5 हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 है, वहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो 5 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे 6 एक 7 एक 8 एक 9 ऐसे। तो अगर इस मॉलिक्यूल के लिए मैं O2- के लिए निकालना चाहता हूँ तो O2- के लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन -3, तो यहाँ पे 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो यानी कि 3/2 का मतलब कितना हो गया, +1.5 आ जाएगा। +1.5 एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। आप यहाँ पे देखो यही आया था ना, O2- +1.5 पैरामैग्नेटिक आया था, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अगला केस बताना चाहता हूँ। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि O2-, O2-, का मतलब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे भी एक नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा, और वहाँ भी 5 था तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब अगर हम लोग O2 माइनस माइनस के केस में देखें तो O2 माइनस माइनस के केस में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2/2 का मतलब जो प्लस 1.0 हो गया। जब 1.0 हो गया तो इसका नेचर कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आया है डायामैग्नेटिक। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप एक इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए या एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए तो उसके बेस पर हम लोग सब निकाल सकते हैं और सेम कंक्लूजन आएगा जैसे यहाँ पे था, उसी तरीके का कंक्लूजन यहाँ पर भी आया है। अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ और वो अगला एग्जाम्पल फ्लोरीन मॉलिक्यूल का मैं लेता हूँ। फ्लोरीन मॉलिक्यूल, आइए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। आप जानते हो कि फ्लोरीन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, और फ्लोरीन के दूसरे एटम में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9। तो अगर फ्लोरीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस फ्लोरीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू कितनी होती है, 1.0 होती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि O2 माइनस माइनस में भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका नेचर डायमैग्नेटिक होता है। यहाँ पर भी जैसे 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर भी डायमैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी सेम होना चाहिए। तो ये देखिए हम लोग अब आएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मैं लेता हूँ फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। फ्लोरीन में मैं कंपेयर करूँगा F2 प्लस, F2 प्लस प्लस, F2 माइनस, F2 माइनस माइनस, इसमें कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ F2 का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का F2। इसमें अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18। एक फ्लोरीन एटम में 9 और दूसरे फ्लोरीन में 9, तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पैटर्न को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसा पैटर्न फॉलो होगा, वही जो ऑक्सीजन में फॉलो हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। आइए देखें, सिग्मा 1s, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz की। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर 15 से कम 14 है, जैसे नाइट्रोजन हो गया या नाइट्रोजन की स्पीसीज हो गए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाले, तो वहाँ पे π2px यहाँ पे होता है, π2px = 2py। सिग्मा 2pz बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आ गया। और ये देखिए π2px और 2py जो तो कैसे हो गए, बाद में आ गए। और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, अगर इससे ज़्यादा एनर्जी की बात करते हैं तो फिर पैटर्न वही रहता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग का 2px और 2py के एनर्जी तो सेम होती है। और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा स्टार 2pz की होती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 हो गया, 11 12, 2 नहीं करेंगे, पहले एक एक करेंगे। तो 10 हो गया, 11 12 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 13 14, क्योंकि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हो गया 14। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 15 16 17 18। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ गए और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। अगर इसके केस में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर से वही बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो वही है
NB माइनस Na/2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ABMO। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है BMO में, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो ये 10 हो गया। माइनस ABMO में देख लेते हैं, 2 2 4 जिसमें स्टार का साइन है, 2 6, 2 8, तो 10 माइनस 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो इसको करेंगे तो ये प्लस 2.0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो प्लस 1.0 हो गया। पॉजिटिव साइन क्या शो करता है? ये पॉजिटिव साइन शो करता है कि नेचर में ये एग्जिस्ट करेगा, देखिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो तो कोई भी हाफ फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि जिसका सिंबल मैंने P अलॉट किया है ये होगा। अगर इसी तरीके से मैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाहूँ, B वाला मॉलिक्यूल है F2 प्लस। तो F2 प्लस के केस में अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और 17 इलेक्ट्रॉन्स में पैटर्न वही होगा जो O2 माइनस के केस में था। O2 माइनस में भी 17 था, तो यहाँ भी 17 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर सब कुछ सेम होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? 2p से। 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन था, तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो अगर इसके केस में मैं देखना चाहूँ, इसके केस में मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना चाहूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे BMO में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ABMO में कम हुआ तो 10 माइनस 7 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7 का मतलब 3, 3/2 का मतलब कितना हो गया? प्लस 1.5 हो गया। यानी कि पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहा बेटा, तो इसका नेचर कैसा हो गया? इसका नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया, P हो गया। ये देखिए, इसी तरीके से मैं F2 प्लस प्लस के बारे में बताना चाहता हूं। अगर हम लोग F2 प्लस प्लस के बारे में देखें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि O2 के बराबर। तो O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। वो पैरामैग्नेटिक था, यहाँ भी पैरामैग्नेटिक होगा। बिल्कुल आप समझिएगा। अब ये देखिए, जब 17 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया था, ठीक है ना। जब 16 इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल गया, तो यानी कि दोनों एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन रहा। तो अगर मैं यहां पे बॉन्ड ऑर्डर लिखना चाहता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो 10 माइनस 6/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/2, यानी कि प्लस 2.0 हो गया। ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब ये एग्जिस्ट करेगा नेचर में। और 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर पैरामैग्नेटिक P वाला होगा बेटा। ये देखिए पैरामैग्नेटिक है। इसी तरीके से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं F2 माइनस के केस में। F2 माइनस के केस में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 19, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल फ्लोरीन में, तो एक निगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो देखिए, समझिएगा, जब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन थे तो 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था बेटा जी। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ेगा? सिग्मा स्टार 2pz में बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो BMO में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 हो गया, माइनस 8 की बजाय यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 10 माइनस 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब प्लस कितना हो गया? 0.5। ये पॉजिटिव साइन है, यानी कि नेचर में एग्जिस्ट करेगा। और एक हाफ फील्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा?
पैरामैग्नेटिक होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से समझिए, देखिए 19 है तो ये तो 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, सिग्मा स्टार 2p z में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाफ फील्ड हुआ, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक। और एक इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ रहा है, एंटी बॉन्डिंग वाले में, बॉन्डिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 10-9 करेंगे तो 10-9 का मतलब 1, 1/2 का मतलब प्लस 0.5 आ गया। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं ये F2 माइनस। अब ये देखिए यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो गए। 20 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, नियॉन के मॉलिक्यूल में। और आप जानते हो कि नियॉन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि नियॉन इनर्ट गैस है। नियॉन के एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका ऑक्टेट पूरा होता है, दूसरे में भी 10 होता है, उसका ऑक्टेट पूरा होता है, तो वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 होगी, यानी कि बॉन्ड बनेगा ही नहीं, नियॉन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और नियॉन के मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी आप देखिए 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आएगी। अब आइए हम लोग कैसे कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं उसी फॉर्मूले से। अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10-। अब यहाँ पे आपने देखा था कि 18 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2p z में चला जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि बॉन्डिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 8 के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 10-10/2 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 हो गया यानी कि बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन F माइनस नॉट अकर्स। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करनी है, तो इसको हम लोग अपने लिस्ट से हटा देंगे। ये बात आप समझिएगा, इसके बारे में कोई जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और ये बिल्कुल किससे शो करता है बेटा, नियॉन के मॉलिक्यूल से। इसमें भी टोटल आप देखोगे तो कितने होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप जानते हो कि Na2 मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, क्योंकि इसके बीच में भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर भी जो था बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, BO की वैल्यू 0 होती है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से तो यहाँ पे जो कंक्लूजन मिला है उस कंक्लूजन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखेंगे कि क्या यही सारी चीज़ें आ रही है, क्या सारी इंफॉर्मेशन सेम टू सेम है क्या। तो आइए देखें, पहले मैं लिख रहा हूँ F2 मॉलिक्यूल का। अगर F2 मॉलिक्यूल का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1.0 है। इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। इसी तरीके से जब मैं F2 प्लस के बारे में लिखता हूं तो देखिए ये F2 प्लस के बारे में मैं लिख रहा हूं, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, F2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू +1.5 है, यह है +1.5 है। इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। देखिए ये पैरामैग्नेटिक हो गया। फिर मैं F2 प्लस प्लस के बारे में बोलता हूँ, ये देखिए ये F2 प्लस प्लस हो गया। तो इसके केस में जो तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके केस में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2.0 होगी। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो गई, ये +2.0 हो गया। इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पैरामैग्नेटिक लिख दिया। फिर यहाँ पे F2 माइनस के बारे में हम लोग लिखेंगे। अगर मैं F2 माइनस के बारे में बोलता हूँ तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देखें तो कितना हो गया, F2 माइनस के केस में 0.5 प्लस 0.5 हो गया। यहाँ पर इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हमको सारी बातें सेम टू सेम आएगी, बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। आइए देख लेते हैं जैसा हम लोगों ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में देखा था। अगर हम
यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहते हैं। तो सेम टू सेम कंक्लूजन आता है। ये आए हम लोग देख लें, समझ लें, कहने से केवल काम नहीं बनेगा, आपको आना चाहिए। एग्जाम्स में आपको बनाने के लिए आएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं न्यूट्रल फ्लोरीन, ये न्यूट्रल फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर Z=9 होता है। तो ये 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया, 9 हो गया। इसका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो बिल्कुल पैटर्न ऑक्सीजन जैसा ही होगा। हमको किसका बनाना होगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये सिग्मा 2pz से लेकर यहाँ तक बनाना होगा। बाकी इन सब का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें जितना बॉन्डिंग में होगा उतना एंटी बॉन्डिंग में भी होगा इलेक्ट्रॉन, और जीरो हो जाना है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर इसको बनाते हैं तो देखिए ये क्या हो गया, ये 3p ऑर्बिटल्स हो गए। यहां पे देखेंगे किसका 3p ऑर्बिटल्स हो गए, ये वाला 2px 2py 2pz, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब यहां पर मैं दिखाता हूं, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz का है। तो इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी सबसे कम है इसलिए इसको बॉटम पे बनाया है। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, आप जानते हो कि बीएमओ में प्रेजेंट पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम है। तो ये देखिए पाई 2px हो गया और 2py इनकी एनर्जी सेम है, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, पाई स्टार 2px 2py की है। तो इससे ज़्यादा मैं एनर्जी बनाऊंगा, ये देखिए ये हो गया पाई स्टार 2px और 2py हो गया, ये देखिए। और फिर इससे ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे तो इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की होगी। ये देखो बेटा, ये सिग्मा स्टार 2pz की होगी। ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये देखो ये ऐसे, ऐसे। यहां पर देखो ये 3p सब्सटेंस के ऑर्बिटल हो गए दूसरे फ्लोरीन एटम का। तो ये कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन एटम, और इसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ, मतलब px py pz सेकेंड फ्लोरीन। इसमें अगर हम लोग देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 हुंस रूल के अकॉर्डिंग 4 5। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे फिल करेंगे, इसी तरीके से 1 2 3 4 5। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अपोजिट साइन के साथ बना दीजिए, इसलिए अपोजिट साइन के साथ तभी ओवरलैपिंग होगा, तभी बॉन्डिंग होगा। अगर दो दो होते, पेयर्ड होते तो कोई दिक्कत नहीं था। ये क्लॉकवाइज है तो वो वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल है, 6 हो गया, 7 और 8। देखिए कितना हुआ था, 5 और 5 10, तो 8 हो गया। फिर 9
फिर 10, ये देखा। तो अगर इसके लिए हम लोग देखते हैं, किसके लिए, F2 मॉलिक्यूल के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 4 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 6 - 4 हो गया, 6 - 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये +1.0 हो जाएगा। कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है तो डायमैग्नेटिक। देखिए सेम आया है रिजल्ट, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि F2+, अगर मैं F2+ कहता हूं तो ये फ्लोरीन एटम है और इस फ्लोरीन पर एक पॉजिटिव चार्ज कर दीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज कर दिया बेटा जी, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन देखिए ये निकल गया। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 ये हो गया, 7, 8, 9, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एंटी बॉन्डिंग वाले से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 3 हो गई, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/2 मतलब +1.5, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इससे पैरामैग्नेटिक। देखिए +1.5 पैरामैग्नेटिक आया। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा जी हम लोग निकाल लेंगे F2++ के लिए निकाल लेंगे। अगर हम लोग F2++ के लिए निकालते हैं तो एक फ्लोरीन पे यहाँ भी मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल गया। तो देखिए कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 6 यहाँ पे था, 7 8, ये पेयरिंग वाला हट जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, 6 - 2 करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। 4/2 का मतलब +2.0। 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है मतलब पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन वाला केस है। तो देखिए यहाँ पे F2++ में 2.0 पैरामैग्नेटिक आ रहा है ना। एक और देख लेते हैं कि अगर जैसे ये फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन पर जो था एक निगेटिव चार्ज है। जब इस पर एक निगेटिव चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखेंगे, एक फ्लोरीन न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो ऐसी कंडीशन में इसके केस में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो गया। और एक फ्लोरीन जो था ऐसा है जिस पर एक निगेटिव चार्ज है, ये ऐसे हो गया बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आप देखोगे ये ऐसे हो गया और ये भी देखिएगा ये ऐसे हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 5 और 6 कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 1 11 हो गए। तो अगर यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये +0.5 होगा। एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो इस वजह से पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर यही बात मैं बोल देता हूं कि F2- के केस में मैंने बोला था कि F2- मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं F2- के केस में देखता हूं तो यानी कि ये फ्लोरीन जिस पे निगेटिव चार्ज है और एक फ्लोरीन और हो गया इस पे निगेटिव चार्ज, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो 6 6 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हो गए। तो अगर यहाँ पे मैं बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालूंगा तो BMO में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ABMO में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, डिवाइडेड बाई 2, तो 0/2 करेंगे तो 0। तो यानी कि कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो ये बातें आपने देखा कि कितने इजी तरीके से हम लोग सारी बातें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद मैं इसका रिलेटिव स्टेबिलिटी बताने जा रहा हूं, बॉन्ड एंथैल्पी बताने जा रहा हूं और रिलेटिव बॉन्ड लेंथ बताने जा रहा हूं। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल और उसके डिफरेंट स्पीसीज, इनके रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, मैंने आपको बताया है कि बॉन्ड ऑर्डर और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का दोनों के साथ एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम होती है तो फिर उस समय इंपॉर्टेंस किसका बढ़ जाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर का बढ़ जाता है। हमको मैग्नेटिक बिहेवियर भी देखना पड़ता है अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो।
ये F2 है, F2 का प्लस 1.0 है, इसके कंपेयर में F2 प्लस इसका 1.5 है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके कंपेयर में F2 प्लस प्लस इसका 2.0 है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? F2 प्लस प्लस की होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.0 है, सबसे ज़्यादा है बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद होता है इससे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? F2 प्लस की होगी। इससे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? ये F2 की होगी। और इससे भी कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? F2 माइनस की होगी। क्यों? क्योंकि F2 माइनस में आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम 0.5 है, और कोई भी इन चारों में कोई भी ऐसा स्पीसीज नहीं है जिसका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू सेम है। अगर बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू सेम होता तो हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर से कंपेयर करते। तो ये बातें मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है, पार्ट 1 में बताया है। ये कहलाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी आप बोल दीजिए, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दीजिए, एक ही बात है। फिर बेटा अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ के साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर अधिक तो बॉन्ड लेंथ कम हुआ, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ अधिक हो गया, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपली इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। F2 प्लस प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक है, इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इससे ज़्यादा F2 प्लस का, इससे भी ज़्यादा F2 का, इससे भी ज़्यादा F2 माइनस का। F2 माइनस का सबसे अधिक क्यों है? क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सबसे कम 0.5 है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये देखिए, अब मैं आपको यहां पे नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। ये नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूल लेता हूं NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO प्लस, NO प्लस प्लस, NO माइनस, NO माइनस माइनस। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में कितना हो गया? 8। तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे? 14 हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? नाइट्रोजन से निकलेगा, ऑक्सीजन से नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। NO प्लस प्लस है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। NO माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे हो गया, अब 9 और 7 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो गए। NO माइनस माइनस की बात करता हूँ, तो अब एक नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए 17 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मैं NO प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, तो इसका भी सारा सब कुछ तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसा कि O2 प्लस का होगा। देखिए ये किससे मैच करेगा? जो O2 प्लस में रिजल्ट होगा, O2 प्लस में कितना होता है? 15 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, जैसा O2 प्लस में चूंकि 15 इलेक्ट्रॉन होता है तो बिल्कुल उसी के सिमिलर होगा, वही होगा ही, है ना, सेम होगा। अगर मैं NO प्लस की बात करता हूं तो NO प्लस के केस में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो NO प्लस है इसका N2 से या O2 प्लस प्लस से बिल्कुल सेम होगा। दोनों N2, O2 प्लस प्लस, NO प्लस, इन तीनों का सेम आता है। क्या सेम आता है? बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर। NO प्लस प्लस यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए ये किसके इक्वल होगा? ये N2 प्लस के। जो N2 प्लस पर बिहेवियर होगा वही यहां पर भी बिहेवियर होगा।
जैसे मैं NO माइनस की बात कर रहा हूं, तो NO माइनस की बात करते हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी प्रॉपर्टी O2 से मैच करेगी या N2 माइनस माइनस से मैच करेगी, दोनों सेम है। तो NO माइनस, O2 और N2 माइनस सबका सेम होगा। जैसे मैं NO माइनस माइनस कर रहा हूं, तो ये किससे मैच करेगा? O2 माइनस से मैच करेगा, F2 प्लस से मैच करेगा। जो इसमें प्रॉपर्टी पाई जाएगी वही प्रॉपर्टी इसमें भी पाई जाएगी। बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का पैटर्न भी बिल्कुल सेम ही होगा। तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको इन फ्यूचर और भी केसेस बताऊंगा, JEE एडवांस के केसेस बताऊंगा, नीट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पर इनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर मैं ख़त्म करता हूं यहीं पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। आपका कमेंट ही मुझे मॉडिफाई करता है, इंस्पायरेशन देता है। कोई कमी रहती है तो आप उसको ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही ऑन रखिए।